Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good and fine. So today we are going to start the classification of Echinodermata. A very easy, in just 5 to 10 minutes I'm gonna teach you the classifications of echinoderms. Okay, it's very easy. 5 classes are there. First, Asteroidea, Ophiroidea, Echinoidea, Holothuridia and Crinoidea. It's so simple, don't worry, you will get it. फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल चीज़ करनी है आपको. पहले जो है ना इसमें हैबिट बोल के लिखना है. ठीक है, क्या लिखते हैं? हैबिट. हैबिट या हैबिटेट. हैबिटेट लिखिए आप. हैबिटेट क्या है? इन लोगों का एक्वेटिक है. पूरा में एक्वेटिक एक्वेटिक डाल दीजिए. ठीक है, और उन लोगों का स्ट्रक्चर बोल के देखेंगे. स्ट्रक्चर कैसे डालना? शेप में फ्लैट एंड स्टार लाइक. एस्टोरॉय में स्टार दिख रहा, स्टार एस्टीयर स्टार समझ लो आप. स्टार मतलब स्टार लाइक. ठीक है, और फिरोइडिया में जो समझ से समझ लो, लेकिन स्टार एंड सेम है, फ्लैट एंड स्टार लाइक. ठीक है, फिर उसके बाद देखो एक्टिनोइडिया में ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है. यू पीपल हैव अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिनोइडिया. एंड होलोथ्यूरेडिया का स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल. कौन सा स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल. और इसका क्रोनोइडिया का स्ट्रक्चर है ब्रांच प्लांट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा बोल के बराबर. ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स कम टू एस्टेरॉइडिया. गेटिंग माई पॉइंट? Let's come it here. I think you people can see this about Asteroidea. So we are talking about the Asteroidea. इसमें कैसा शेप है? तो अपना फ्लैट शेप रहता है और स्टार लाइक रहेगा बोल के बोल रहे हैं. ओके, देन उसके बाद आर्म्स आर क्लोजली फ्यूज विद सेंट्रल डिस्क. आर्म्स कैसे? क्लोजली फ्यूज विद द सेंट्रल डिस्क. देखिए जब भी अपन स्टारफिश उतारते हैं, सपोज लेट्स टेक दिस पेपर. ओके, let's not ruin it and take this paper. अब अपन सपोज स्टारफिश उतारें. ओके, so these are getting fused. 1 2 3 4. these are getting fused with the central disc. ये लोग फ्यूज हो जा रहे हैं, राइट? these people are getting fused with the central disc. ये लोग फ्यूज हो जा रहे हैं. arms are closely fused with the central disc. इसमें हो रहा एस्टेरॉइड है क्योंकि ये स्टारफिश है. इसको याद रख लीजिए क्योंकि ये स्टारफिश है तो इन ऐसा हो रहा बोल के बोल रहा अपन. ठीक है, और स्टारफिश में 2 चीज़ें हैं. एक है था ओरल एंड, एक है था अबोरल एंड. इसका मतलब क्या है देखिए आप. ओरल एंड किसको बोलते हैं? जहाँ पे माउथ रहेगा. इफ देयर इज माउथ प्रेजेंट हियर इट इज कॉल्ड एज ओरल. जो भी माउथ से रिलेटेड है वो क्या है? ओरल है. तो ये जो स्टारफिश है, अब सपोज दिस इज माई हैंड, इफ देयर इज अ माउथ हियर सो इट इज कॉल्ड ओरल. एंड जो पोस्टीरियर पार्ट रहेगा, जो एनस रहेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं अब ओरल. एब्सेंट ऑफ ओरल. एब्सेंट ऑफ ओरल बल्कि ऐसा समझ जाओ आप लोग. ओरल जो रहता है एब्सेंट ऑफ ओरल अब ओरल. अब ओरल में क्या रहता? एनस रहता और यहाँ पे माउथ रहता. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे माउथ, यहाँ पर एनस. नेक्स्ट, ओरल में माउथ रहेगा, अब ओरल में एनस रहेगा. माउथ के साथ साथ एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव रहेंगे. नाउ आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मीन्स लेट्स टेक दिस एंड अंडरस्टैंड. एक जो ऐसे ग्रूव्स थे ना, इसको अपन, ये ग्रूव्स को अपन क्या बोले? एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स बोले. क्या बोल रहे हैं? एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स बोल के बोल रहे हैं. ठीक है, ओके. सो वी हैव टॉकिंग अबाउट ओरल एंड माउथ जिसमें था, और एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव अभी बताई मैं आपको. देन नेक्स्ट अब ओरल जहाँ पर एनस है तो, और मेड्रिपोराइट रहेगा. मेड्रिपोराइट क्या है बोले तो जस्ट द एंटरिंग जो है था ना वाटर का, उसको अपन मेड्रिपोराइट बोल रहे हैं. ठीक है, फिर इसमें एक स्पेशल वेरी स्पेशल फीचर क्या है था बोले तो, आप ये कैसा याद रख सकते बोले तो, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्लास? बोलिए, कम ऑन, आई एम सेइंग टू यू. एस्टेरॉइडिया. ठीक है, एस्टेरॉइडिया का ए है ना, ये याद रख लो. फ्रॉम ए द स्पेशल फीचर ए, ऑटोटमी कम्स. ऑटोटमी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्पेलिंग, लेट्स सी हियर. ऑटोटमी. ठीक है, वॉलंटरी ब्रेकिंग ऑफ आर्म. ये एक ऐसा फीचर है, देखिए जैसे कि इफ आई गिव यू कॉमन एग्जांपल, जो लिजर्ड की टेल कैसी रीजनरेटिव है ना वो टेल, और अगर वो बॉडी पार्ट चले गया, ब्रेक हो गया, तो फिर से आ जाता वो. तो उन लोगों में क्या करते हैं? वॉलंटरी खुद ब खुद होना बोल के, जब भी इन लोगों प्रीडेटर को देखते तो उन लोगों क्या करते हैं? खुद ब खुद वो अपना वो बॉडी पार्ट शट डाउन कर देते, ब्रेक डाउन कर देते, ताकि उन लोगों को लगे कि वी आर नॉट ईटेबल. ये ऑटोटमी बोलते हैं, और उन लोगों के पास गुड रीजनरेशन है बोल के बोल अपन. ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें असल लार्वा आते हैं कौन? बाइपिनेरिया. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, बाइपिनेरिया लार्वा, ब्रांकिलेरिया लार्वा. ठीक है, और इसका एग्जांपल तो अपने को मालूम है, जो स्टार फिश ही होना है. एस्ट्रेटिस. एस्टेरॉइडिया का एग्जांपल है एस्टेरियास, स्टार फिश. एज सिंपल एज दैट.
नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद ओफिरोइडिया. एफिरोइडिया अगेन सेम फ्लैट और स्टार लेग है, क्योंकि ये जो है ना एस्टरीज है स्टार, और ये क्या है बोले तो ब्रीटल स्टार है. इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है, ब्रीटल स्टार. ओफियोथ्रिक्स. ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है तो बोले, जब मैं अभी बोली आर्म जो है ना फ्यूज है सेंट्रल डिस्क से बोल के बोले, लेकिन इसमें क्या रहते बोले तो ये तो फ्यूज है, सेंट्रल डिस्क से फ्यूज है, लेकिन अब इसमें आर्म्स जो है तो ऐसे रहेंगे. समझ रहे हैं आप, क्या मतलब शार्पली डिमार्केटेड रहेंगे, ऐसा ऊपर रहेंगे, इसको लग के नहीं रहेंगे, ऐसा ऐसा ऊपर, ऐसा कांटे के वैसा रहेंगे. ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस मच मोर. आर्म्स आर शार्पली डिमार्केटेड फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, मतलब चुबे वैसे एकदम स्ट्रेट लाइक स्पाइंस. ओरल एंड ऑफ कोर्स माउथ ही रहना है ओरल में, और इसमें जो है नहीं अब ओरल एब्सेंट है और मेड्रिपोराइट यहाँ पे आ जा रहा है. ठीक है, और एनस एब्सेंट है, एम्बुलेक्रल. ठीक है, इसमें क्या क्या एब्सेंट है, एनस एब्सेंट है, एम्बुलेक्रल ग्रूव इज एब्सेंट, पेडिसिलरी इज एब्सेंट. पेडिसिलेरिया का एग्जाम्पल क्या है बोले तो, मतलब इसका मतलब क्या है बोले तो, जो उन फूड को कैप्चर कराना, प्रे को कैप्चर करा, उसको अपन पेडिसिलेरिया बोल के बोल रहे हैं. ठीक है, अब इसका लार्वा देखो, बहुत आसान नाम है, जैसा ये इसका नाम है ना ओफिरोइडिया है ना, ये ऑफीप्ल्यूटस. ऑफीप्ल्यूटस लिख दो खाली बस, ऑफीप्ल्यूटस लार्वा. और इसका ऑफियोथ्रिक्स, ब्रिटल स्टार ऑफियोथ्रिक्स. ओके, नेक्स्ट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिनोइडिया. एक्टिनोइडिया नाम से अच्छा दिख रहा कि लोग ग्लोबुलर है बोल के, पता नहीं क्यों. और इसमें कौन आता है, सी अर्चिन, हार्ट अर्चिन बोल के आते हैं लोग. देखो एग्जाम्पल्स देख लो आप, एक्टिनोप्लूटस, वहाँ पे ऑफीप्ल्यूटस था, यहाँ पे एक्टिनो. वहाँ पे ऑफिनोइडिया का ऑफीप्ल्यूटस है, यहाँ पे एक्टिनोइडिया का एक्टिनोप्ल्यूटस है. प्लूटस प्लूटस लगाना है बस, खत्म, लार्वे. और इसका एकाइनस है सी अर्चिन, या एकाइनोकार्डियम हार्ट अर्चिन. कार्ड का मतलब है हार्ट अर्चिन. ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है तो बोले तो, इसकी खासियत इज एरिस्टोटल लैंटन. आई हैव मेक इट अ स्टार, एरिस्टोटल लैंटन. एरिस्टोटल लैंटन में 5 रोज ऑफ टीथ है थे दैट हेल्प इन बाइटिंग, चूइंग एंड पैरेटिस. तो आप बोलिए जब इन लोगों के पास टीथ है तो पेडिसिलेरिया क्या प्रेजेंट होंगे क्या एब्सेंट होंगे. ऑफकोर्स प्रे को कैच करें तो खा सकते हैं ना, तो प्रे को कैच करने की जो है नई जो चीज़ है, जो पार्ट है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा. तो पेडिसिलेरिया क्या है, प्रेजेंट है, और आर्म्स एब्सेंट है. जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ग्लोबुलर है, लोग कैसे ग्लोबुलर है, अगर आर्म्स रहते तो ऐसा कुछ रहता था ना स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर है तो आर्म्स रहेंगे, नो, आर्म्स इज एब्सेंट, सिंपल. नेक्स्ट सिलेंड्रिकल. सिलेंड्रिकल बताओ को सीधा इसमें जो है ना क्या इमेजिन करना है, कुकुम्बर इमेजिन करना है. सी कुकुम्बर, कुकुमोरिया, होलोथ्यूरेडिया. ठीक है, होलोथूरिया. नाउ व्हाट शुड आई से, सिलेंडर है, सिलेंडर है. क्या इसको आपको कहीं में आर्म दिख रहा, नो, आर्म्स इज एब्सेंट, एम्बुलेक्रल ग्रूव एब्सेंट. आर्म्स नहीं है तो एम्बुलेक्रल ग्रूव्स भी नहीं है यहाँ पे. ठीक है, और पेडिसिलेरिया भी एब्सेंट है, स्पाइंस भी एब्सेंट है, सब एब्सेंट है इसमें. लेकिन इसका इंपॉर्टेंट फीचर यह है, ये है देखो, एक्सविजरेशन, प्यूक आउट ऑफ विजरल ऑर्गन. ये लोग क्या करते बोले तो, वो सभी मतलब कोई भी लोगों को खा लेने वाला आता ना, तो लोग अपने विजरल ऑर्गन, अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या करते हैं, निकाल के सब बाहर डाल देते. तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सविजरेशन बोल के बोल रहे हैं. ठीक है, इसका लार्वे का नाम है ऑरिक्यूलेरिया लार्वा, जिसकी मैं भी बताई सी कुकुम्बर. और इसका और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रेस्पिरेटरी क्लोइकल ट्री है इन लोगों के पास फॉर द रेस्पिरेशन. ओके, नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन. उसके बाद बोलने वाली मैं इसको याद कैसा करते, डोंट वरी. क्रिनोइडिया ब्रिंकिल प्लांट्स लाइक अटैच टू द सबस्ट्रेटम, आर्म्स टाइटली ब्रांच्ड. इन लोगों कैसे तो बोले बिल्कुल प्लांट्स के वैसे रहते. प्लांट्स ऑफकोर्स किसी ना किसी से तो अटैच रहते सबस्ट्रेटम से. आर्म्स टाइटली ब्रांच, एम्बुलेक्रल ग्रूव्स आर सिलेटेड. इसमें रहेगा एम्बुलेक्रल. ठीक है, क्योंकि देखो ब्रांच बोल रहे हैं, ब्रांच बोले तो आ सकता ना एम्बुलेक्रल, ऐसा ग्रूव्स बन सकते ना, ना होलोथ्यूरेडिया में बन सकते. होलोथ्यूरेडिया बोले तो सी कुकुम्बर, होलोथ्यूरेडिया सी कुकुम्बर है, उसमें आर्म्स नहीं है ना, तो उसमें एम्बुलेक्रल ग्रूव्स भी नहीं होंगे. और जब अपन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी आर्म्स नहीं है और एम्बुलेक्रल भी नहीं है. आ रही बात समझ में, ठीक है. और ऑफिरोइडिया में भी एब्सेंट है, ऑफिरोइडिया ये जो है इसमें भी एम्बुलेक्रल एब्सेंट है. खाली फर्स्ट और फिफ्थ में देखिए, फर्स्ट में और फिफ्थ में प्रेजेंट है एम्बुलेक्रल सिस्टम, और ये सिलेटेड रहेंगे. और स्पाइंस एब्सेंट है, पेडिसिलेरिया एब्सेंट है. इसका लार्वे का नाम है डोलियोलेरिया लार्वा. एंटीडॉन डोलियोलेरिया लार्वा, एंटीडॉन सीलेली, मैड्रिपोराइटिस. आपके कितने लार्वा है, एस्टेरॉइडिया, ऑफिरोइडिया, एक्टिनोइडिया, होलोथ्यूरेडिया एंड क्रिनोइडिया. इसका फ्लैट है था एस्टेरिस, इसका भी फ्लैट है था एकाइनोइडिया.
ग्लोबुलर है तो सी अर्चिन, हार्ट अर्चिन आता है, इसमें होलोथीरेडियम में कुकुम्बर आता, और इसमें क्रिनोइडिया में जो है नहीं सी लिली आएगा, बल्कि वो एंटीडॉन। सिंपल है। इसमें और एक बात जो आपको बोलना है वो है कि फर्स्ट और फिफ्थ में एम्बिलिकुलर ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और बाकी में पूरा में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। और पेडिसिलरी किसमें प्रेजेंट है, देखो पेडिसिलरी सिर्फ एरिस्टोटल लैंटन जो है ना इसमें प्रेजेंट है, बाकी पूरा में एब्सेंट है पेडिसिलेरिया, सॉरी एरिस्टोटल लैंटन, क्योंकि जो चाबने के काम में आता ना वो एरिस्टोटल लैंटन, तो किसको चाबेंगा, उन प्रे को चाबेंगा, और प्रे कैसे आएगा, खुद हंट करने से, और हंट करने के लिए क्या ऑर्गन चाहिए, पेडिसिलेरिया। आ रही बात समझ में। और ये लार्वे का नाम ज़्यादा याद करने की जरूरत, फर्स्ट वाला तो बाइपिनेरिया है, बहुत आसानी से याद होता है, बाइपिनेरिया ब्रैंकियल। ए से एस्टरीज है, देखो ये ए से एस्टरीज बोल के पढ़े, ए के बाद क्या था बी से बाइपिनेरिया लार्वा, फिर ब्रैंकिलेरिया लार्वा, ठीक है, ब्रैंकिलेरिया लार्वा, बाइपिनेरिया, ये आया था। फिर इसका नाम क्या है, ऑफिरोइडिया है, ऑफिप्ल्यूटस लार्वा। फिर इसका नाम क्या है, एक्टिनोइडिया है, और काइनोप्ल्यूटस लार्वा। इसका याद करना पड़ता है, होलोथ्यूरेडिया का लार्वा है ऑरिक्यूलेरिया, वेरी इजी वन। और इसका क्रिनोइडिया का एग्जाम्पल लार्वा है डोलियो लार्वा। ओके, थैंक यू।